जय हिंद फ्रेंड्स। एग्ज़ाम ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 2 इंग्लिश का चैप्टर 7 दैट इज़ पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहले मैं आपको बता दूँ कि पोइट्री इन द एज ऑफ रिवाइवल ये पीरियड हमारा कब से है, 1400 से 1550 तक का है। ठीक है, इस ड्यूरेशन को हम रिवाइवल पीरियड बोलते हैं। ओके, आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वर्ड इज अप्लाइड टू डिनोट द होल ट्रांसलेशन फ्रॉम द मिडिल एजेस टू द मॉडर्न वर्ल्ड इज मोर करेक्टली अप्लाइड टू द रिवाइवल ऑफ आर्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द डिस्कवरी एंड इमिटेशन ऑफ क्लासिक मॉडल्स इन द 14th सेंचुरी। सो कौन सा वर्ड है जो कि जिसका पूरा ट्रांसलेशन हुआ है मिडिल एज से मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक दुनिया में, दैट इज़ मोर करेक्टली अप्लाइड। कहाँ पे यूज़ हो रहा है, अप्लाई हो रहा है तो रिवाइवल ऑफ आर्ट में, जिससे डेवलपमेंट हो रहा है आर्ट का। ठीक है, जिससे डिस्कवरी हो रही है, इमिटेशन हो रहा है, खोज हो रहा है, हम फॉलो कर रहे हैं क्लासिक मॉडल्स को ऑफ 14th सेंचुरी। तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे? एंड द ऑप्शन आर रिनेसा, Reformation, Restoration, Humanism. The right answer is Renaissance. Okay. Our next question is which culture was at its height when the revival of learning started? And the options are Asian culture, African culture, Australian culture, European culture. And the right answer is European culture. जो इसमें कल्चर है पूछा गया है कि बहुत उच्च शिखर पे था कौन सा जब रिवाइवल चल रहा था। एंड द राइट आंसर इज यूरोपियन कल्चर। Our next question is, a ballad is always narrative, or analytical, non-narrative. And the right answer is narrative. Ballad किसको कहते हैं? जो कि narrative होता है। ठीक है। Our next question is, border ballads deal with, and the options are English Scottish skirmishes, English France skirmishes, English Italy skirmishes, and English Norman skirmishes. The right answer is English Scottish skirmishes. जो बॉर्डर बैलेंस है किससे डील करता है? तो इंग्लिश स्कॉटिश स्कर्मिशेस से। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नट ब्राउन मेड इट इज नोन एज, इसे क्या कहते हैं? एंड द ऑप्शंस आर एपिक, सोनेट, बैलेड एंड एसे। एंड द राइट आंसर इज बैलेड। ओके। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट रिमार्केबल बैलेड्स ऑफ 14th सेंचुरी इंक्लूड, एंड द ऑप्शंस आर नट ब्राउन मेड, Chevy Chase, Marty the Archer, both A and B. And the right answer is both A and B. That is, जो most remarkable बहुत अच्छा बैलेड कौन सा था 15th सेंचुरी का? तो वो है नट ब्राउन मेड और Chevy Chase. Our next question is the Paston Letters is an important work of 15th century because, and the options are of its literary merit, of its valuable and reliable social chronicles, of its innovative style and form, and last option is of poverty of the age in prose writing. And the right answer is of its valuable and reliable social chronicles. तो जो पैशन लेटर्स था वो बहुत ज़रूरी काम था 15th सेंचुरी का। क्यों? वो अच्छा लेखन हुआ था, बट कारण क्या था? तो उसका वैल्यू, वो बहुत रिलायबल था। सोशल जितना क्रॉनिकल्स सोशल में जितना होता है वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बना था। ठीक है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा 15th सेंचुरी का ये लिखा हुआ है। ठीक है, लेखन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लव पोइट्री एंड द सोनेट वेर टुगेदर ब्रॉड फॉर्म, एंड द ऑप्शंस आर इटाली, फ्रांस, बेल्जियम, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज इटाली। जो लव पोइट्री और सोनेट है ये कहाँ से एक साथ लाया गया था? तो इटाली से। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वेर कॉल्ड द पोस्ट चौसरियंस, and the options are James I, John Barber, Robert Henderson. Second option is Thomas Huxley, Stephen Hawes, John Lydgate. Third option is William Dunbar, Thomas Mallory, Caxton. And our last option is Robert Fabian, Edward Hall, Henry Seven. The right answer is Thomas Huxley, Stephen Hawes and John Lydgate. So इन तीनों को क्या कहा जाता है? पोस्ट चौसरियंस। ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन टू ऑल ऑफ देम? एंड द
Options are Thomas Huxley, John Lydgate, Stephen Hawes and John Skelton. So and इन सब में कॉमन क्या है? So the options are all of them were playwrights of the age of revival. All of them were English Chaucerians, a group of poets influenced by Geoffrey Chaucer. All of them were university wits, and all of them were poets who wrote in rhyme royal. The right answer is all of them were English Chaucerians, a group of poets influenced by Geoffrey Chaucer. अभी जैसे हमने देखा था ये तीनों को कि इन लोग पोस्ट चॉशरियंस हैं. दैट मीन्स ऑब्वियसली आंसर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस हॉक्सलीज फर्स्ट बुक इज a translation of the French poet Christine de Pisan's Epistles aux Deux Amers. This book is, and the options are The Regiment of Princes, The Complaint of Our Lady, Huxley's Complaint, and last option is The Letter of Cupid. And the right answer is The Letter of Cupid. So, थॉमस हॉक्सली जी का जो पहला बुक है जो ट्रांसलेट किया गया है फ्रेंच पोइट का, ये बुक का है. ठीक है. तो क्राइस्टिन फ्रेंच पोइट जो थे क्या क्राइस्टिन डे पिसंस एपिस्टल आओ ड्यूड अमर्स. तो बुक कौन सा था? तो लेटर ऑफ क्यूपिड था. ठीक है. जो कि हॉक्सली जी का पहला बुक था ट्रांसलेशन. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉक्सलीज कंप्लेंट इज कंपोज्ड बाय, एंड द ऑप्शंस आर हॉक्सली, लाइडगेट, एंडरसन, हॉस. द राइट आंसर इज हॉक्सली. ठीक है. हॉक्सली जी का जो कंप्लेन था ये किससे कंपोजिशन हुआ था, किससे बना था? तो किसने लिखा था? ओके. एंड हॉक्सली जी ने ही लिखा था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज AC Ward calls one of England's earliest biographers too, and options are Alexander Barclay, Thomas Malory, John Lydgate, Thomas Huxley, and the right answer is John Lydgate. तो AC वार्ड जो है इंग्लैंड का सबसे पहला बायोग्राफर है. तो ये नाम किसको दिया गया था? तो जॉन लाइडगेट को दिया गया था. ठीक है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट वॉल्यूमिनस of Chaucerians who has written more than 140,000 lines is, and the options are Hawes, Barclay, Skelton, Lydgate, and the right answer is Lydgate. तो Lydgate जी ने लिखा था मोस्ट वॉल्यूमिनस ऑफ चॉशरियंस, और उन्होंने जो लिखा था 140,000 लाइन से भी ज़्यादा बना हुआ बुक लिखा था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Fall of Princes, The Troy Book, The Story of Thebes, The Pilgrimage of the Life of Man, and The Complaint of the Black Knight are the chief works of. And the options are Stephen Hawkes, John Lydgate, John Skelton, and William Shakespeare. And the right answer is John Lydgate. तो ये जितने भी बुक्स हैं ये किसका लिखा हुआ है? एंड आंसर होगा जॉन लाइडगेट. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who declared himself as a follower of Chaucer, and the options are Lydgate, Hawes, Huxley, Skelton. The right answer is Hawes. हॉस जी ने अपने आप को चौसर का फॉलोवर डिक्लेयर किया था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए जॉयफुल मेडिटेशन इज ए क्रिएशन ऑफ, एंड द ऑप्शंस आर बार्कले, हॉस, स्पेंसर, लाइडगेट, एंड द राइट आंसर इज हॉस. ये जो लिखा गया है किसने लिखा है? एंड राइट आंसर विल बी हॉस. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ स्टीफन हॉस, एंड द ऑप्शंस आर द पास टाइम ऑफ प्लेजर, द हिस्ट्री ऑफ ग्राउंडहैमर, ला बेली पोसेल, एंड स्टोरी ऑफ थीव्स. द राइट आंसर इज स्टोरी ऑफ थीव्स. इसमें से कौन सा है जो कि स्टीफन हॉस द्वारा लिखा गया नहीं है? तो स्टोरी ऑफ थीव्स होगा. बाकी किस हैं? तीनों वो हॉस जी ने लिखी हुई हैं. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंसिस्टेंट फॉलोअर ऑफ चॉसर इज, एंड द ऑप्शंस आर जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड, थॉमस हॉक्सली, जॉन लाइडगेट, नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस. तो चॉसर जी का इसमें से कंसिस्टेंट फॉलोअर कौन सा नहीं है? तो कोई भी नहीं है इसमें से. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज who is known for his pungent satire in the 15th century, and the options are
John Skelton, Langland, Alexander Barclay, Gower. The right answer is John Skelton. इससे पूछा है किससे हम पंजन सटायर के नाम से जानते हैं 15th सेंचुरी के. दैट इज पंजन मीन्स शार्प. ठीक है. एंड राइट आंसर विल बी जॉन स्केल्टन. ओके. हु वाज द ट्यूटर टू Henry VIII? And the options are Stephen Hawes, John Lydgate, John Barber, John Skelton. The right answer is John Skelton. तो हेनरी VIII का ट्यूटर कौन था सिखाने वाले? तो स्केल्टन जी. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई कम ये नॉट टू कोर्ट एंड डर्ज ऑन एडवर्ड फोर्थ इज कंपोज्ड बाय. एंड द ऑप्शंस आर स्केल्टन, लाइडगेट, हॉक्सलीफ, गोवर. द राइट आंसर इज स्केल्टन. सो ये दोनों किसने लिखा है? तो स्केल्टन जी ने. ठीक है. Our next question is which among the following is not written by Skelton? And the options are Morty the Archer, Bouge of Court, Adagia, Erasmus. The right answer is Morty the Archer. मतलब इससे कौन सा स्केल्टन जी ने नहीं लिखा है? तो ये होगा. बाकी उन्होंने बाकी की सभी स्केल्टन जी ने लिखी हुई है. ठीक है. Our next question is Philip Sparrow is a creation of. And the options are Skelton, Lydgate, Mauryleaf, Caxton. The right answer is Skelton. तो फिलिप स्पैरो किसने लिखा है? तो स्केल्टन जी ने. ठीक है. Our next question is Book of Philip Sparrow was written for a pet bird. The bird belonged to. And the options are John Skelton, James Bolsoy, Jane Scrope. The right answer is Jane Scrope. जो बोला गया है जो बुक है बुक ऑफ फिलिप स्पैरो, इसमें एक पैट बर्ड है जिसके लिए लिखा गया है. तो बर्ड जो है किससे मतलब किसका है था वो? ओके. एंड राइट आंसर विल बी जैन स्कॉर्प. ओके. जैन स्क्रॉप. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ सटायर इज द बाउज ऑफ कोर्ट? द बाउज ऑफ कोर्ट किस टाइप ऑफ सटायर है? एंड द ऑप्शंस आर पंजेंट सटायर, प्रोसोडिक सटायर, allegorical satire, both A and B, and none of the above. The right answer is allegorical satire. Allegory means कोई भी एक स्टोरी रहेगा. ठीक है. इस टाइप का या फिर पोएम जो भी रहता है, तो अगर वैसा रहेगा तो दैट इज एलिगरी. ओके. तो वैसा टाइप का सटायर है ये बाउज ऑफ कोर्ट. ओके. सटायर मीन्स जो थोड़ा हंसी टाइप का जो लिखा जाता है ना, दैट इज ह्यूमरस टाइप. तो वो ये सटायर. ओके. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज the difference between two English tragedians, John Skelton and Alexander Barclay is. And the options are John used eclogues, whereas Barclay doesn't. John's satires were ragged, tattered and jagged. Alexander satirizes the vices of common people and clergy, both B and C. The right answer is John used eclogues, whereas Barclay doesn't. तो जॉन स्केल्टन और अलेक्जेंडर बार्कले के बीच में डिफरेंस क्या था? तो जॉन इक्लॉग्स यूज़ करते थे बट बार्कले नहीं करते थे. ठीक है. इक्लॉग्स दैट इज शॉर्ट पोएम. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शिप ऑफ द फूल्स इज कंपोज्ड बाय. एंड द ऑप्शंस आर हॉक्सलीफ, अलेक्जेंडर बार्कले, स्केल्टन एंड लाइडगेट. द राइट आंसर इज अलेक्जेंडर बार्कले. तो शिप ऑफ द फूल्स किसने लिखा है? तो बार्कले जी ने. ठीक है. Our next question is Ship of the Fools is the translation of the work of German poet Sebastian Brandt. This translation was done by. Options are Chaucer, Alexander Barclay, Sebastian Brandt, Mantonus. And the right answer is Alexander Barclay. The Ship of the Fools जो है ये ट्रांसलेशन है एक जर्मन पोएट का सेबेस्टियन ब्रैंड. तो ट्रांसलेशन किसने किया था? तो एलेक्जेंडर बार्कले जी ने किया था. ठीक है. The invention of the genre, the eclogues, is attributed to. The options are Stephen Hawes, William Dunbar, Alexander Barclay, Gavin Douglas. The right answer is Alexander Barclay. तो जो इक्लॉग जो है ये इन्वेंशन ऑफ द जैनर कौन है? किसको उसका योगदान दिया गया है? और नाम है बार्कले जी. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अलेक्जेंडर बार्कले's eclogues is tragedies, love stories, moral satires and melancholy stories. राइट आंसर इज मोरल satires. तो इनका जो eclogues रहता था वो मोरल बेस्ड रहता था. ठीक है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज certain eclogues is composed by. The options are Alexander Barclay,
Oxley, Hawes and Dunbar. Right answer is Alexander Barclay. ओके, तो ये किसने लिखा है? बार्कले जी ने लिखा है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लेन ऑफ ए प्रिजनर इन ए फ्लीट इज रिटन बाय जॉर्ज एशबाय, बेनेट, हेनरी ब्रैडशो, थॉमस नॉर्टन। राइट आंसर इज जॉर्ज एशबाय। ये जो किसने लिखा है? तो जॉर्ज एशबाय जी ने लिखा है, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीजेंड्स ऑफ होली वुमेन वाज रिटन बाय, एंड द ऑप्शंस आर थॉमस नॉर्टन, जॉर्ज रिप्ले, ऑकबर्न ब्रोकेनहैम and Henry Bradshaw. Right answer is Ogburn Brockenham. तो ये किसने लिखा है? ब्रोकेनहैम ने लिखा है, ठीक है। Our next question is what is common to all of them? James I of Scotland, Robert Henderson, William Dunbar and Gavin Douglas. तो इन सब में कॉमन क्या है? And the options are all of them were English Chaucerians, all of them wrote sonnets, all of them were Scottish Chaucerians, all of them wrote their work in French and Latin. The right answer is all of them were Scottish Chaucerians. ठीक है। Our next question is Scottish Chaucerians and their poetry is, and the options are retrogressive, progressive, both A and B, and spiritual. The right answer is progressive. Scottish Chaucerians जो थे उनका जो लिखा हुआ पोएम सब था वो सब बहुत प्रोग्रेसिव था। Which English Scottish Chaucerian faced captivity and for how long? And the options are Robert Henderson for 12 years, 18 Lydgate for 18 years, Stephen Hawes for 18 years, and James I of Scotland for 18 years. Right answer is James I of Scotland for 18 years. तो पूछा है कि कौन सा चौसरियन बंदी बनाया गया था और कितने सालों के लिए? तो जेम्स I को बनाया गया था जो कि स्कॉटलैंड के हैं, एंड 18 ईयर्स के लिए बंदी बनाया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्राइस्ट दिस किक ऑन द जेनर is written by, and the options are 1 Livesey, John Gower, Henderson, and the right answer is James I. तो ये जो लिखा किसने है? जेम्स I जी ने, ठीक है। Our next question is what does James I of Scotland commemorate during his captivity of the English? And the options are romantic incident, sad incident, strange incident and happy incident. Right answer is romantic इंसिडेंट। सो जेम्स I जो थे स्कॉटलैंड के, उनका जो बंदी बनाया गया था उसको तो कैसा फील कर रहे थे? तो रोमांटिक इंसिडेंट के लिए था, ठीक है। हु इज़ नोन फॉर टेस्टामेंट ऑफ क्रेसेड इन विच ही रिकास्ट द कंक्लूजन ऑफ Chaucer's Troilus and Cresside? And the options are Robert Henderson, Mallory, Caxton, William Dunbar. Right answer is Robert Henderson. तो किसे जाना जाता है, कौन जाना जाता है? टेस्टामेंट ऑफ क्रेसेड, ठीक है, जो कि चौसर जी का ट्रॉयलस और क्रेसेड को कंक्लूड किया था, रिकास्ट किया था, एंड वो है हैंडरसन, ठीक है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड चौसर ट्रॉयलस डाई हार्ट ब्रोकन? सो एंड द ऑप्शंस आर बिकॉज क्रेसेड लेफ्ट a ring in his remembrance, because Cressid betrayed him for Diomed, because Troilus built a tomb in Cressid's remembrance, none of the above. The right answer is because Cressid betrayed him for Diomed. तो चौसर जी का ट्रायलस है वो क्यों मर गया था? हार्ट की प्रॉब्लम से। तो उसका प्रॉब्लम क्या हुआ था कि क्रेसिड ने उसे धोखा दिया था, फॉर किसके लिए? तो डायोमेड की वजह से, ठीक है। Our next question is Testament of Cressid is a work done by, and the options are Robert Henderson, John Skelton, Thomas Hawksley, William Dunbar. राइट आंसर इज रॉबर्ट हैंडरसन। किसने लिखा था? तो हैंडरसन जी ने लिखा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन चॉसर्स ट्रायलस एंड रॉबर्ट हैंडरसन्स ट्रायलस इज। ऑप्शंस आर चॉसर्स ट्रायलस breaks and Henderson's doesn't. Second option is Chaucer's Troilus remain alive, but on the other hand, Robert Henderson's Troilus dies. There is no difference. Chaucer's Troilus die, whereas Robert's remain alive. The right answer is Chaucer's Troilus dies, but Robert's remain alive. तो इसमें पूछा गया चौसर जी का ट्रायलस और हैंडरसन का ट्रायलस दोनों में क्या डिफरेंस था? तो चौसर जी का जो ट्रायलस था वो मर गया था, बट रॉबर्ट का जिंदा था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज When Cressida was waking at the time of her death, whom did she leave a ring for? And the options are Priam, Pandarus, Troilus, Culcha. The right answer is Troilus. तो क्राइसिड जब
मर रही थी तो उसने भीख मांगा था, मतलब मांगा था। ओके, उसने किसके लिए रिंग छोड़ा था जब वो मरने के लिए भीख मांग रही थी? शी वॉज बेगिंग एट द टाइम ऑफ हर डेथ। तो किसके लिए उसने रिंग छोड़ा था? एंड आंसर होगा ट्रोइलस। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटेन बाय हेनरिसन? द ऑप्शंस आर टेस्टामेंट ऑफ क्रेसिड, Orpheus and Eurydice, Fables to the play, and Robin and Macquine. राइट आंसर इज Fables to the play। तो इसमें से सारे बुक जो है हेनरी जी के हैं, बट ये वाली बुक जो है नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज गारमेंट ऑफ गुड लेडीज इज रिटन बाय लिंडसे, हेनरिसन, लाइटगेट, नन ऑफ दिस। एंड द राइट आंसर इज हेनरिसन। ये किसने लिखा था? तो हेनरिसन ने। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो दिस वाज आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको हमारा क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और उसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू, जय हिंद।